हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी यूनिट 10.3 पे। हमने लास्ट वीडियो 10.2 पे 10 क्वेश्चंस किया था। अब हम आगे जो वीडियो बनाएंगे वो सारे आपके रिवाइज्ड सिलेबस, यानी जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो 40% सिलेबस में कटौती हुई है, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। अब जो आपका हट गया उस पर हम बात नहीं करेंगे, जो जो सिलेबस बचा है उन्हीं टॉपिक्स पे हम बातें करेंगे। तो क्या क्या टॉपिक्स बचे हैं, कितना सिलेबस कम हुआ, उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से ही डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आज से इस वीडियो में हम केवल उन्हीं एक्सरसाइज पे या उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो अपने सिलेबस में रह गए हैं, बच गए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज हैं, तो आप इन्हें ढंग से देखें, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सभी आने वाले क्वेश्चन से हैं। तो इसमें आज हम अपना जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 10.3। 10.2 अपनी जो है वो पूरी 9 के चैप्टर के ऊपर है। वैसे जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं वो सारे 9 के चैप्टर पे हैं और केवल उस पे हम लिमिट लगाते हैं। तो 10 क्वेश्चंस मैंने उसमें समझा दिए थे। अगर इतने समझ में आ जाते हैं तो आप आगे के क्वेश्चंस भी खुद से चाहो तो कर सकते हो, अगर एक्स्ट्रा करना है तो आपको। बाकी अब हम वीडियो में आगे केवल अपने सिलेबस पे फोकस करेंगे, जो जो अपना बचा हुआ है 60% सिलेबस जो आने वाला है उसके ऊपर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यूनिट 10.3 में, इसमें अपनी हेडिंग है निश्चित समाकलों के गुणधर्म, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। यानी अब आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएंगे इंटीग्रेशंस के अंदर, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्या आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज का बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इजी हो जाएंगे, कुछ का आंसर हम डायरेक्ट दे पाएंगे, कुछ की बीच में हम प्रॉपर्टी लगाने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, यानी क्वेश्चंस को हम और इजी तरीके से कर सकेंगे। तो कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी काम की प्रॉपर्टीज हैं, कैसे लगानी है, हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें ये प्रॉपर्टी लगानी है, इस चीज का कैसे आइडिया करेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने के लिए, बताऊंगा इस बारे में कि आप क्वेश्चन देख के थोड़ा बहुत आइडिया कर पाए कि हाँ ये प्रॉपर्टी मैं इसमें लगा सकता हूँ। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के फोकस पे देखेंगे तो हो जाएगा, और ज्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं। एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज बची अपनी और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-25 क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में से बोर्ड में आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलने वाला है। तो पहली प्रॉपर्टी देखो इसमें क्या है। पहली प्रॉपर्टी आपकी लिमिट ए से बी, ए अपनी लोअर लिमिट होती थी, बी अपर लिमिट, यानी निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो लिमिट है ए से बी एफ एक्स dx। तो आप इसमें लिमिट ए से बी है एफ टी डी टी, यानी हमने क्या चेंज किया इस प्रॉपर्टी में, x की जगह t फंक्शन रखा है, जो हम 9 के पूरे चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, जहां पुट करते थे, कोई फंक्शन को t पुट करवाते थे। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप कहीं भी क्वेश्चंस में कहीं भी x की जगह t लिख लो और t की जगह x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी कैलकुलेशंस पे, आपकी वैल्यू पे कहीं फर्क नहीं आने वाला। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, x की जगह t रखना और t की जगह x रखवाना, ठीक है। तो हम जहां जहां कहीं बीच में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगवाएंगे, किसी फंक्शन को हम t बोलेंगे, तो वहां t की जगह आप चाहो तो x वापस रख सकते हो, नहीं आप t में भी सोल्व कर सकते हो क्वेश्चंस पे, वो आपके ऊपर रहेगा। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये बीच में कहीं यूज हो जाएगी आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी है लिमिट ए से बी एफ एक्स dx है। तो ए आपकी लोअर और बी अपर लिमिट। अगर आप कभी भी क्वेश्चंस के अंदर लिमिट को इंटरचेंज करना चाहते हैं, इंटरचेंज का मतलब बदलना, नीचे वाली लिमिट को ऊपर ले जाना, ऊपर वाली को नीचे लाना, एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, परंतु कितने का फर्क पड़ जाएगा, माइनस का। तो जब जब आप लिमिट को इंटरचेंज करवाएं तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये प्रॉपर्टी हम कहाँ लगाते हैं, वहां पे लगाते हैं जहां हम कभी पुट करें और पुट करने पे इंटीग्रेशन साइन के बाहर नेगेटिव आ जाए। क्या आ जाए, नेगेटिव। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि बाहर नेगेटिव ठीक नहीं है, तो हम लिमिट को इंटरचेंज करवा के उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो ये जब प्रॉपर्टी लगेगी किसी क्वेश्चन के अंदर तो मैं वहां और भी ज्यादा बेटर तरीके से बता पाऊंगा। अभी मैं बताऊंगा कि कहां कहां हमें इनको कैसे लगाना है। अभी हमें ये समझना है कि जब भी हमें अगर कहीं लिमिट इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ रही है, हम बिना चेंज किए भी कर सकते हैं। ये दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको बिना लगाए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। परंतु कई बार क्या है कि कईयों को x में ज्यादा फील अच्छा लगता है, t की बजाय फंक्शन x में चलता रहता है, तो वो कहीं t मानता है तो वापस तुरंत x मान सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है उसके पास।
ऐसे दूसरी कहीं अगर बाहर माइनस आ रहा है, इंटीग्रेशन साइन के साथ बाहर माइनस आ रहा है, तो उस माइनस को हटा सकता है लिमिट को इंटरचेंज करके। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी लिमिट है ए से बी, और ए से बी के बीच में कोई वैल्यू है सी। ए से बी के बीच में कोई वैल्यू होगी, सी जो होगा वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। तो ए लेस देन सी लेस देन बी, यानी सी ग्रेटर देन ए और सी लेस देन बी, यानी जो सी होगा वो ए से थोड़ा बड़ा और बी से छोटा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको कहीं लिमिट ब्रेक करवानी हो, लिमिट को क्या करवाना हो, ब्रेक, तोड़ना हो आपको, क्वेश्चन में कहीं भी लिमिट को अगर तोड़ना है तो आप 3 नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे। तोड़ते कैसे हैं, मान लो आपकी लिमिट थी ए से बी, अब आपको सी के ऊपर लिमिट को ब्रेक करवाना है, सी के ऊपर लिमिट को तोड़ना है, तो आप लोअर लिमिट चेंज नहीं करेंगे, एक ही जगह लिखेंगे। यहां क्या आ जाएगा आपका सी, यहां जो लिखेंगे वो यहां अगले इंटीग्रेशन साइन में नीचे वो लिमिट होगी सी आपकी, ये दोनों ऐसे तिरछी चलेंगी आपकी, और ऊपर आप क्लोज कर देंगे बी, क्योंकि हमने केवल एक बार लिमिट को ब्रेक करवाया है यहाँ पे। अगर एक से ज्यादा करवाते तो हम आगे और बढ़ा सकते थे, सी से मान लो आप डी पे करवाते तो यहाँ लिखते सी से डी और फिर डी से बी, यानी ये बी आप वहां लास्ट में लगा देंगे जहां आपको लिमिट को क्लोज करना है, यानी आगे ब्रेक नहीं करवाना है। अभी हमने केवल इसमें एक बार ब्रेक करवाया है। तो 3 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो किस काम के लिए है, लिमिट को ब्रेक करने के लिए। जहां जहां आपको लिमिट तोड़ने की जरूरत पड़े वहां आप 3 नंबर प्रॉपर्टी यूज लेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे कहां पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर की लिमिट को यहां ब्रेक करवाना है, मुझे यहां लिमिट तोड़नी चाहिए। तो मैं अभी बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही आप बता दोगे कि मुझे कौन से क्वेश्चन में लिमिट को ब्रेक करना और कौन से में नहीं करना, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी हम एक बार 4 नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसको हम किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं इन सब की किंग प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लगभग मोस्टली क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के साथ स्टार्ट होते हैं। तो देखो प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए आपकी लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है। तो आपको फंक्शन आपका एफ एक्स है यहाँ पे, तो आपको लिमिट कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा गया, एफ ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस एक्स। तो लिमिट को अप्लाई कैसे करते हैं, जो भी आपकी लोअर और अपर लिमिट होगी उनको ऐड कर देंगे। जैसे ए और बी है तो हमने उनको ऐड कर लिया, जोड़ लिया ए प्लस बी, और उसमें से एक्स घटा देंगे। क्या घटा देंगे, एक्स, यानी दोनों लिमिट को आपको पहले तो क्या करवाना है, ऐड करवाना है, और फिर एक्स को उसमें से घटाना है, और माइनस एक्स कर देंगे। अपर लोअर लिमिट को ऐड करें, जोड़ें, फिर उसमें से एक्स घटाएं, और वो वैल्यू कहां रखवानी है, जहां जहां फंक्शन में एक्स होगा। कहां, जहां जहां फंक्शन में एक्स होगा। जैसे एफ एक्स में यहां एक्स है, डीएक्स में मत रखवा देना भाई, डीएक्स की हम बात ही नहीं कर रहे। डीएक्स का मतलब तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, फंक्शन की बात कर रहे हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स में जहां एक्स होगा वहां वहां आपको ये वैल्यू रखवानी है। क्या रखवानी है, दोनों लिमिट को जोड़ना है, लोअर और अपर, ए प्लस बी, फिर उसमें से एक्स घटाना है, और वो क्या बना आपका a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स। वो कहां रखवाना है, जहां जहां फंक्शन में x होगा। तो अभी हम देखो क्वेश्चंस जब लिखेंगे तब ये चीज ज्यादा बेटर समझ में आएगी, क्योंकि एफ एक्स में गए वो समझ में नहीं आता। देखो एफ एक्स है तो एफ एक्स में ये x है, इस x की जगह हमने क्या लिखवाया, a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है किंग प्रॉपर्टी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, लगभग मोस्टली क्वेश्चन इसी से स्टार्ट होंगे। और एक खास बात ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का हो, अंश बटे हर का हो, कौन सा हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, और उस दिन आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता, यानी जो नीचे फंक्शन लिखा होता है हर, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, उसके अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज आ जाएगा तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। ये प्रॉपर्टी काम तभी करती है जब उसके डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आई। ठीक है, तो इस पैटर्न के काफी सवाल बनते हैं जिनको आप बहुत ही शॉर्ट में एक स्टेप पे आंसर भी दे सकते हो, डायरेक्ट बोल के भी कि ये आंसर आएगा इसका, वो अलग बात है। अभी हमें बस ये समझना है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है 4 नंबर, अपनी सबसे ज्यादा यूज होने वाली। ये काम तभी करती है जब डिनोमिनेटर में कोई चेंज ना हो, जब क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का हो तब की बात है, अंश बटे हर का होता है तब।
इसी की एक शॉर्ट प्रॉपर्टी जो हमने नोट में लिखी है, क्योंकि ज्यादातर लिमिट क्या है 0 टू a यानी 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई, क्वेश्चन में ऐसे ज्यादा देता है तो ज्यादा ये लगती है। दोनों एक ही बात है। देखो आप 0 प्लस a को जोड़ो तब भी a आना है, तो वही तो कर रहे हैं ना अपने, a प्लस ए b। तो a प्लस b का मतलब a और b को हमने जोड़ा, यहां 0 और a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस a, 0 और a को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस a, और उसमें से क्या घटाना है x, तो 0 प्लस a माइनस एक्स, तो 0 का तो कोई रोल नहीं है तो हम उसको सीधा क्या लिख देते हैं a माइनस एक्स। उसको आप कितना लिख देंगे a माइनस एक्स लिख देंगे। तो इस प्रॉपर्टी में 0 प्लस a, तो a और माइनस एक्स करते हैं यानी a माइनस एक्स। कहने का मतलब वही बात है, यहां हम a और b को जोड़ रहे थे, a प्लस b माइनस एक्स कर रहे थे, यहाँ 0 प्लस a माइनस एक्स कर रहे हैं। तो इसमें हम आप डायरेक्ट कह सकते हैं a माइनस एक्स, क्योंकि 0 जोड़ने पे कोई फर्क तो पड़ना है नहीं आपका। तो जो अपर लिमिट होती है a, उसमें से x घटाओ और x की जगह लिख दो। ठीक है। 5 नंबर जो प्रॉपर्टी है उसका अभी कोई मैं यहाँ डिस्कशन भी नहीं कर रहा, क्योंकि इसका कोई यूज भी नहीं है, अपन इसके बिना लगभग क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कर लेते हैं अपने जितने भी हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा कोई फोकस नहीं करवा रहा। आप बस नोट कर लें कि हाँ प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी अपनी काम की 6 नंबर प्रॉपर्टी, लिमिट होगी माइनस ए से प्लस ए, लिमिट होगी माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको बिल्कुल अलग से दिख जाएंगे। अलग से कैसे दिख जाएंगे, यानी इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी -1 से +1, -2 से +2, -3 से +3, यानी माइनस से प्लस लिमिट होगी और वैल्यू होगी सेम, जैसे -5 से +5। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चंस में ऐसा मिले आपको कि माइनस से क्या हो प्लस से लिमिट आ रही हो, माइनस से क्या आ रही हो प्लस लिमिट आ रही हो, तो आप एक चीज तुरंत चेक करेंगे कि फंक्शन ऑड है या इवन है। देखिए अपन किस प्रॉपर्टी पे थे, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे बात कर रहे थे। इसका क्वेश्चन आपको अलग से पहचान में आ जाएगा, माइनस से प्लस लिमिट होगी, और जब भी क्वेश्चन में माइनस से प्लस लिमिट हो यानी -2 से +2, -1 से +1, तो आप दो चीजें चेक करेंगे कि फंक्शन ऑड है या इवन है, यानी सम है या विषम है। इवन का मतलब सम और ऑड का मतलब विषम। ठीक है, ये दो चीजें आप तुरंत चेक करेंगे। कब चेक करेंगे, आपको क्वेश्चन देखते ही आइडिया हो जाएगा कि लिमिट माइनस से प्लस है, तो आप हमेशा सबसे पहले ऑड इवन को चेक करवाएंगे। ऑड इवन चेक कैसे करते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे तब वहां हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि ऑड इवन को कैसे चेक करवाया जाता है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपके पास जो भी फंक्शन होगा एफ एक्स, क्वेश्चन में फंक्शन देगा भी, जैसे साइन एक्स देगा, कोस एक्स देगा या कुछ और देगा, कोई भी फंक्शन देगा, उस फंक्शन में आप x की जगह -x रखवाएंगे। फंक्शन में x की जगह क्या रखवाएंगे, -x रखवाएंगे। ठीक है। और अगर आप उस फंक्शन में x की जगह -x रखवाने पर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, तब आप फंक्शन को बोलेंगे इवन फंक्शन। देखो ये हमने लिखा है f -x = f(x), यानी उस फंक्शन में हमने x की जगह -x रखवाया जरूर है, पर फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो माइनस अंदर ही खत्म हो गया कैलकुलेशंस में, तब हम फंक्शंस को बोलते हैं इवन फंक्शन। और अगर फंक्शन इवन है, सम है, तब आप इसको कैसे लिखोगे, 2 × में लिखोगे और लिमिट हो जाएगी 0 टू a। अब जो ये -a से प्लस लिमिट थी ना, इसको आप चेंज कर देंगे, 2 × लिमिट 0 टू a f(x) dx। अब आगे इसके अकॉर्डिंग सोल्व होगा प्रॉपर्टी से। अगर आपने फंक्शन में f(x) की जगह -x रखवाया और वो -f(x) हो गया, -f(x) हो गया, यानी नेगेटिव साइन बाहर आ गया फंक्शन से, कैलकुलेशन से अंदर खत्म नहीं हुआ, बाहर आने में कामयाब हो गया अगर नेगेटिव साइन, तब आप बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, ऑड है। ऑड है यानी विषम है, और विषम होते ही आंसर आप 0 बोलेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। प्रॉपर्टी का यही बेनिफिट है। आप तो दुआ करना कि आपको हमेशा ऑड मिल जाए, क्योंकि आंसर क्या दे दोगे 0। तो बस आपको जब भी ऐसा हो तो दो चीजें चेक करनी है, ये तो आपका लगता है इवन पे और ये होता है ऑड पे। अगर गलती से फंक्शन आपका ऑड आ जाता है तो आप तुरंत कह दोगे इंटीग्रेशन 0, इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो इसीलिए लोग चेक करते हैं कि काश कैसा आ जाए, ऑड आ जाए, ऑड आते ही क्वेश्चन वहीं खत्म। तो हमें जब भी लिमिट माइनस से प्लस होती है, माइनस से प्लस लिमिट जब होती है, तब हमें हमेशा क्या चेक करना है, ऑड और इवन चेक करना है।
चेक कैसे करते हैं, फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, -x। अगर नेगेटिव साइन अंदर खत्म हो गया तो इवन, और अगर नेगेटिव बाहर आने में कामयाब हुआ तो ओड फंक्शन। अगली प्रॉपर्टी अपनी 7, लिमिट होगी 0 to 2a, 0 से 2a fx से dx। ठीक है, मान लो कल को 0 से पाई दे, 0 से 2 पाई दे, 0 से पाई बाई 2 दे, ये ऐसी कोई लिमिट होगी आपकी 0 से 2a। इसमें आपको क्या करना है, ये तो 2a लिमिट होगी, यहाँ पे जो भी अपर लिमिट होगी, आज के दिन 2a लिखा है, उसमें से आप x घटाएंगे। उसमें से क्या घटाएंगे, x। यहां जो भी अपर लिमिट होगी उसमें से आप x घटाएंगे और उस फंक्शन में रखवाएंगे। जैसे हमने यहां लिखा हुआ है इफ f2a माइनस x इज इक्वल टू fx, यानी जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में देगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, उसके अंदर आप x की जगह क्या लिखोगे, 2a माइनस x लिखोगे। क्या लिखोगे उसमें, 2a माइनस x लिखोगे। और 2a माइनस x लिखने पे अगर आपका फंक्शन सेम मिलता है, यानी फंक्शन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता है, तब आप बोलेंगे, तब आप उसको क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी क्या करेंगे कि जो आपकी अपर लिमिट है उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। अपर लिमिट में 2 का डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ 2a है और यहाँ कितना लिखा हुआ a, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपर लिमिट में 2 का डिवाइड करना है, इनटू में 2 करना है। लिमिट आप तोड़ सकते हैं यहाँ पे। और उसके लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, फंक्शन f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, यानी फंक्शन में x की जगह 2a माइनस एक्स रखवाने पे कोई फर्क नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता है, तब आप ऐसे लिख सकते हैं उसको। और जिस दिन f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx आ गया, अगर नेगेटिव साइन बाहर आ गया, तब आप क्या बोलोगे, 0। एक तो आप दोनों में ओड इवन को एक साथ मिक्स नहीं करें भाई, दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। यहाँ प्लस माइनस का जो चेंजिंग था वो ओड इवन के अकॉर्डिंग था, और यहाँ वैल्यू के अकॉर्डिंग है फंक्शन की। तो इसमें भी अगर माइनस fx आ गया तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का बहुत कम यूज है, कुछ स्पेशली सवालों में है, और कहां होता है वो मैं भी बताऊंगा आपको। एक लास्ट प्रॉपर्टी है अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कैंसलेशन, यानी x के निष्कासन का नियम। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में fx तो होता ही अपना क्वेश्चन, उसमें x एक्स्ट्रा में आ जाता है, इनटू में फंक्शन के क्या आता है, x, और उस x की वजह से वो इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। नहीं तो हम 9 के चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, वही क्वेश्चन आएंगे, उसके इनटू में x और लगा देगा, तो उस x की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो उस x को आपको हटाना है, इसीलिए हम यहाँ लिखा है लॉ ऑफ कैंसलेशन, यानी x के निष्कासन का नियम। हटाते कहते हैं कैसे हैं उस x को, देखो फंक्शन आपका है x इंटू एफ एक्स, हमें इस x को हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों लिमिट को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, a प्लस बी अपॉन 2, और x को भूल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, दोनों लिमिट को ऐड करवाना है, लोअर और अपर लिमिट को ऐड करना है, यानी जोड़ना है, और 2 का भाग देके बाहर मल्टीप्लाई कर देना है इंटीग्रेशन साइन के साथ, और x को भूल जाना। ये तब काम करता है इफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स हो। ये तभी काम करता है जब एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने 4-5 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको कोई चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप तो लगा देना लगेगा। और 2 रास्ते से आप x को हटा सकते हो। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप 2 रास्तों से x को हटा सकते हो। एक तो इस प्रॉपर्टी से आप डायरेक्ट एक स्टेप पे हटा सकते हो, अपनी दी है प्रॉपर्टी तो हम लगा सकते हैं डायरेक्ट, और एक अपनी किंग प्रॉपर्टी से भी हटा सकते हो, वो हम क्वेश्चन में साथ सीखेंगे। किंग प्रॉपर्टी से भी आप हटा सकते हो, इसमें आपकी स्टेपें बनेंगी, और इसमें आप एक स्टेप पे डायरेक्ट लगा सकते हो। तो अभी हमने थोड़ी थोड़ी बात की है कि हाँ ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, ऐसे लगेंगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम कैसे पहचानेंगे, किस प्रॉपर्टी का कैसे इंपॉर्टेंस है, तो अब वो थोड़ा सुन लो आप ढंग से उस चीज को। पहले हम बात कर रहे हैं 6 नंबर वाली प्रॉपर्टी पे। जब भी आपको लिमिट माइनस से प्लस दिखे, जैसे -1 से +1, -2 से +2, -a से +a, -x से +x, यानी माइनस से प्लस सेम लिमिट दिखे, तब आप 6 नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले कौन सी लगाएंगे, 6 नंबर। तो ये प्रॉपर्टी तो अलग ही होगी भी आपकी, आपको क्वेश्चन में अलग से दिख जाएगा कि लिमिट -π/2 से +π/2 है या -1 से +1 है, तभी लगानी है, नहीं तो ये लगानी नहीं आपको। ठीक है, तो 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो आप कब लगाएंगे, जब लिमिट माइनस से प्लस होगी। ये बात आपकी अलग हो गई कि देखते क्वेश्चन हमें आइडिया हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो आप हमेशा ओड और इवन 2 चीजें चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ओड और इवन। उसके लिए क्या करेंगे, उस फंक्शन में x की जगह -x रखवाएंगे। उस फंक्शन में x की जगह क्या रखवाओगे,
माइनस एक्स। अगर नेगेटिव साइन बाहर आता है तो ओड, आंसर 0, और अगर नेगेटिव साइन अंदर ही खत्म हो जाता है तो इवन, तब आप ऐसे लिखेंगे उसको 2 इंटू लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो 6 नंबर प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो गई आपकी, कहां काम में आने वाली है, जब लिमिट माइनस से प्लस होगी। 7 नंबर जो प्रॉपर्टी होती है ये कभी स्टार्टिंग में नहीं लगेगी, ये कहीं क्वेश्चंस के बीच में जाके लगती है, बीच में, जहां में कई बार लिमिट को तोड़ना होता है, लिमिट को ब्रेक करवाना होता है, हाफ करना होता है लिमिट को, हाफ। और मोस्टली 0 से पाई बाई 2 log sin x के क्वेश्चन में, 0 से पाई बाई 2 log cos x के क्वेश्चन में, और 0 से पाई log 1 प्लस cos x और log 1 माइनस cos x। ये 4-5 सवाल हैं जिनमें ये बीच में एक जगह यूज होती है ये प्रॉपर्टी, या कोई स्पेशली क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के ऊपर दे दें वो अलग बात है। बाकी 0 से पाई बाई 2 log sin x log cos x, ये जो क्वेश्चन अपने log sin x log cos x log 1 प्लस cos x log 1 माइनस cos x, इनमें यूज होती है, बीच में यूज होगी कहीं जाके। 5 हमें लेनी नहीं है। स्पेशल प्रॉपर्टी हमने बता दी, आपको x अलग से दिख जाएगा, इसके क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अलग से दिखेंगे। अगर आप x हटा देंगे तो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसका मतलब x प्रॉब्लम करता है। तो x को हटाने का तरीका है कि दोनों लिमिट को आप जोड़ो, 2 का भाग दो, इनटू करवा दो, बस। 4 नंबर प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, मोस्टली लगभग सवालों में स्टार्ट इसी प्रॉपर्टी से होगा, ठीक है। 3 नंबर प्रॉपर्टी अपनी होती है लिमिट को ब्रेक करवाना, लिमिट को तोड़ना। अब तोड़ते कहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम तोड़ेंगे कहां पे, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चंस में कि मुझे यहां लिमिट ब्रेक करवानी है, तो कहां करवानी है। जब भी क्वेश्चन में मॉडुलस आए, मापांक आए, जैसे मोड एक्स आ गया, मोड एक्स प्लस 1 आ गया, मोड 2x आ गया, यानी मोड का अगर कोई क्वेश्चन है, मापांक का कोई क्वेश्चन है जिसके बाद 2 खड़ी लाइनें लगी होती है, मॉडुलस की साइन जो होता है, मोड एक्स है, मोड 2x प्लस 3 है, मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जिसमें मोड लगा हुआ होता है वहां लिमिट ब्रेक होगी। अगर कोई मॉडुलस का क्वेश्चन है तो आपको लिमिट ब्रेक करवानी है, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ये ब्रैकेट है जिसको हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अलग ही दिख जाएंगे। अगर कहीं भी मॉडुलस आता है क्वेश्चन के अंदर या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन आता है, 2 चीजें, तो आपको लिमिट ब्रेक करवानी है, बस। तो ये अलग से दिख जाएगा आपको सिंपली कि कहीं मॉडुलस एक्स तो नहीं आ रहा या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नहीं आ रहा। 2 साइन देखने हैं, मोड एक्स देखना है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन देखना है, मोड का साइन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन, 2 चीजें आपको देखनी है, ठीक है। इन 2 प्रॉपर्टी का तो कोई ज्यादा यूज है ही नहीं भाई, आपकी इच्छा हो कहीं पे लिमिट को मुझे इंटरचेंज करवाना है तो लगा लेना 2 नंबर प्रॉपर्टी, और 1 नंबर प्रॉपर्टी कहीं फंक्शन आपका टी में चल रहा है और आपकी इच्छा हो कि उसे एक्स में ले आऊं तो लगा लेना। इनका कोई स्टार्टिंग में तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो देखो अब आपका बिल्कुल अलग काम हो गया है, लिमिट ब्रेक करवानी है तो 3 नंबर प्रॉपर्टी कहां करवानी होती है, जब मोड एक्स मिलेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलेगा, यानी ये 2 साइन मिलेंगे, 2 खड़ी रेखाएं और एक ये बड़ा ब्रैकेट वाला, ये 2 चिन्ह जब भी दिखेंगे हमें लिमिट ब्रेक करवानी है। तो समझ में आ गया 3 नंबर प्रॉपर्टी। 4 नंबर सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, मोस्टली लगभग सवालों में हम इसी से स्टार्ट करेंगे, इस प्रॉपर्टी की सही, तो ये सबसे ज्यादा यूज है इसलिए हम इसको किंग प्रॉपर्टी नाम दे रहे हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल अलग ही दिख जाएगी कि लिमिट माइनस से प्लस आ रही है क्या, माइनस से प्लस जब भी लिमिट होगी हम ओड इवन चेक करेंगे। और 7 नंबर प्रॉपर्टी कहीं बीच में लगेगी सवाल के, स्टार्टिंग में मत सोचना। और एक्स को हटाने वाली प्रॉपर्टी आपका क्वेश्चन बिल्कुल अलग होगा, जिसमें फंक्शन के साथ आपको इनटू में एक्स दिख जाएगा आराम से, इनटू में, जैसे आप, मैं एक एग्जांपल लिखूं, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो इसको हम जानते हैं अच्छे से, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इनटू में ये कौन आ गया, एक्स। तो ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, सिंपल क्वेश्चन होंगे, बस एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो फिर से समझ लो, पहली और दूसरी प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टी है, कहीं बीच में आपकी इच्छा है तो लगाओ, आपको एक्स को टी में, टी को एक्स में बदलना है तो। 2 नंबर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करवाना है तो लगा लो, तो ये कोई स्टार्टिंग में नहीं लगती, कोई बीच में आपकी इच्छा तो लगाओ। 3 नंबर लिमिट को ब्रेक कराने के काम में आती है, ब्रेक कहां कहां होता है वो मैंने बता दिया। 4 नंबर सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी, और 6 नंबर लिमिट माइनस से प्लस दिख जाएगी। 7 नंबर कहीं बीच में लगेगी, जिसके लिए मैंने क्वेश्चंस भी बोल दिए मोस्टली, लिमिट 0 से पाई बाई 2 log sin x log cos x
और लिमिट 0 से पाई log 1 प्लस cos x और log 1 माइनस cos x, इन टाइप के क्वेश्चंस में बीच में लगते हैं। हाँ, log sin x और log cos x टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें। और ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है ये x को हटाने के काम में आती है, जहां आपको x को हटाना होता है। तो आज इस वीडियो में हम केवल प्रॉपर्टी पे ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आएंगे और वहां पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, साथ साथ बाकायदा एक एक प्रॉपर्टी फिर से समझाएंगे, फिर से बताएंगे सारी चीजें क्वेश्चंस के अंदर। टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक एक फिर डिस्कशन करेंगे। और मैं याद दिलवाता रहूंगा कि देखो मैंने उस वीडियो में वहां बताया था कि ये प्रॉपर्टी लग रही है, अब ये चीज दिख रही है, आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो अगर आप ये 4-5 बातें याद रखोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली कि कौन सी प्रॉपर्टी मुझे लगानी चाहिए, आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। सबसे ज्यादा 4 नंबर, और प्लस माइनस चल रहा है तो 6 नंबर, 7 नंबर कहीं बीच में, एक्स हटाना है तो लास्ट प्रॉपर्टी, और लिमिट को अगर तोड़ाना है तो 3 नंबर। 1-2 का कोई रोल नहीं है, ये तो बीच में सिंपली लग जाएंगे। तो यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।